तो दोस्तों कल मंडे को आस्था स्पिनटेक्स का आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। हालांकि इस आईपीओ में तो बहुत लोग अप्लाई नहीं किए थे, बट ऑलमोस्ट जो लोग भी अप्लाई किए थे उन सभी को दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल गया है, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट चांस वही लगभग 50-60% के आसपास था। एंड इसीलिए दोस्तों जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए थे, ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर 100 लोगों में से 50 लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इस आईपीओ में जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर दोस्तों इस आईपीओ को सेल करके हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्या इसका लिस्टिंग लॉस में होगी या फिर प्रॉफिट में होगी। उन सारे बातों को दोस्तों हम लोग एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि क्या इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल कल लिस्टिंग पे आपको इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस आईपीओ के डिमांड के बारे में कि फिलहाल मार्केट में इस आईपीओ का क्या डिमांड चल रहा है। तो वैसे अगर बात कर ले सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में यानी इसके जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसका जीएमपी जो है वो फ्लैट से 5% के आसपास तक चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखा है तो लगभग फ्लैट से 5% के आसपास इसके ग्रे मार्केट में आपको डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी इसका लिस्टिंग सेम प्राइस पे हो सकता है या फिर 5% ऊपर नीचे आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल सकता है। जैसी मार्केट का कंडीशन रहेगी उस हिसाब से दोस्तों इसका लिस्टिंग आपको इवन देखने को मिल सकता है। मतलब इस आईपीओ का प्राइसमेंट वही 125 रुपये से लेकर 136 रुपये के आसपास तक रखा गया था, जबकि एज पर जीएमपी देखा जाए तो इसका लिस्टिंग वही आपको कहीं 136 रुपये से लेकर 145 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। मतलब या तो दोस्तों इसका लिस्टिंग फ्लैट भी हो सकता है या फिर 5% ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फिलहाल इस आईपीओ के ग्रे मार्केट में आपको उतना ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। एंड सेम दोस्तों अगर बात कर ले इसका सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन में भी आपको कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिला था, क्योंकि इस आईपीओ का आखिरी दिन तक QIB कोटा वही लगभग 3.6 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। जबकि अगर बात कर ले दोस्तों HNI कोटा के बारे में, तो HNI कोटा 8.3 टाइम्स के आसपास तक एंड रिटेल कोटा इस आईपीओ का 2.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। यानी टोटल इस आईपीओ को वही दोस्तों ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। यानी आप सोच ही सकते हैं कि इस आईपीओ का टोटल साइज लगभग 170 करोड़ के आसपास ही था एंड उसमें भी लगभग आपको केवल 5 गुना के आसपास ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हुआ है। यानी बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में एंड ना ही इसके सब्सक्रिप्शन में आपको उतना बेटर डिमांड देखने को मिला था। एंड इसीलिए उम्मीद है दोस्तों कि इस आईपीओ पे आपको उतना बेटर लिस्टिंग गेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर बात कर ले कि आखिरकार जिनको इस आईपीओ में मिला हुआ है अलॉटमेंट उन्हें कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए एंड जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात कर ले फ्रेश एंट्री वालों के बारे में, तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि इस स्टॉक्स को T2T सेगमेंट में रखा जाएगा। यानी अगर आप इस स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री बनाते भी हैं तो इसमें आपको डिलीवरी लेना काफ़ी ज़रूरी है। यानी अगर आप इस स्टॉक्स को मंडे को बाई करते हैं तो मंडे को आप दोस्तों इवन सेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखें कि अगर आप इस स्टॉक्स को बाई करते हैं तो आपको डिलीवरी लेना जरूरी है। यानी जिस दिन आप बाई करते हैं मंडे को प्लस 2 दिन आपको एक्स्ट्रा होल्ड करना होगा, तब जाके तीसरे दिन आप इस आईपीओ को दोस्तों सेल कर पाएंगे। एंड इसीलिए दोस्तों फिलहाल ऐसे आईपीओ में दोस्तों हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए। वैसे देखा जाए तो 10 दिन के बाद जब ये T2T सेगमेंट से बाहर आ जाएगा तो उस समय आप इस आईपीओ को फ्रेश एंट्री के लिए देख सकते हैं। बट अभी के लिए दोस्तों इसको T2T सेगमेंट में रखा गया है, इसलिए हमें इस आईपीओ को बिल्कुल फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड करनी चाहिए। वहीं अगर बात कर ले कि जिनको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर इस आईपीओ में अच्छा खासा आपको 5 से 10% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस होता है तो इस आईपीओ में आपको इजीली प्रॉफिट बुक करके निकल जानी चाहिए। क्योंकि लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में 2 सिनेरियो दोस्तों बन सकता है, या तो इवन आपको 5% का अपर सर्किट देखने को मिल सकता है या फिर दोस्तों 5% का लोअर सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। एंड सपोज कीजिए कि मंडे को अगर मार्केट सही रहता है तो मे भी इसमें 5% अपर सर्किट लग भी जाए, बट मे भी दोस्तों ट्यूसडे को अगेन ये लोअर सर्किट लगा देता है, तो उस समय आप इस आईपीओ में सेल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे तो दोस्तों जितना भी आपको लिस्टिंग गेंस मिल रहा है वो या तो 5% मिल सकता है या फिर इवन 10% मिल रहा है, तो आपको उस लिस्टिंग गेंस को दोस्तों बिल्कुल बुक कर लेनी चाहिए।
क्योंकि वैसे तो जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जिस बिजनेस में ये कंपनी इन्वॉल्व है, वो दोस्तों बिजनेस काफ़ी बेटर है एंड इवन कंपनी के फंडामेंटल में कुछ सालों में आपको मैसिव ग्रोथ भी देखने को मिला हुआ है। बट देखा है दोस्तों, तो जो भी ये 170 करोड़ का ये कंपनी आईपीओ लेके आई थी, उसका केवल 20% ही QIB कोटा के पास है। बाकी 80% कोटा दोस्तों रिटेल के लिए एंड इवन HNI के लिए रिजर्व रखा गया था। एंड इसीलिए फिलहाल दोस्तों दूसरे आईपीओ के मुकाबले इस आईपीओ में हमारा कन्विक्शन आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसे भी ये आईपीओ काफ़ी छोटा है, जिसमें आपको अक्सर लिक्विडिटी का इशू देखने को मिलते रहेगा। एंड वैसे भी दोस्तों इस आईपीओ में बड़े प्लेयर का एंट्री आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। QIB कोटा जो है इस आईपीओ का, वो केवल और केवल 20% के आसपास देखने को मिलेगा। इस आईपीओ में दोस्तों आपको कोई भी एंकर देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आप दोस्तों केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे, तो बिल्कुल दोस्तों आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस बुक कर लेनी चाहिए। बट वहीं दोस्तों जो लोग भी इस आईपीओ में थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, उन्हें 3-4% के आसपास रिस्क लेके इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए। मतलब इस आईपीओ का अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट दोस्तों 5% का होगा, इसलिए आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो दोस्तों 3 से 4% के आसपास ही रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ये स्टॉक्स लोअर सर्किट के आसपास जाने लगा तो मे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप दोस्तों लोअर सर्किट के ट्रैप से बच सकते हो। इसलिए जो लोग रिस्क ले सकते हैं, उन्हें इस आईपीओ में दोस्तों 3 से 4% का ही स्टॉप लॉस रखनी चाहिए। बट हाँ दोस्तों, इस आईपीओ की लिस्टिंग पे आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड इसके वॉल्यूम को अच्छे से लिस्ट करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेना है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलके इस आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड इसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में उसके प्राइस एंड उसके वॉल्यूम को अच्छे से लिस्ट करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उस आईपीओ में हमें ऊपर के लेवल से सप्लाई देखने को मिल सकता है या फिर नीचे के लेवल से दोस्तों अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेकर। आपका क्या स्ट्रेटजी है? क्या आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है या फिर आप इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी स्ट्रेटजी डिस्कस किया हूँ वो सब मेरा पर्सनल व्यू है, मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है। इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपने हिस्से लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही काफ़ी अच्छा आईपीओ का स्ट्रेटजी देखने को मिलते रहेगा। कुसुमगर आईपीओ का ऑलरेडी डेट आ चुका है, जो 8 से 10 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है। एंड साथ ही साथ इसके बाद दोस्तों 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में आपको लेजर पावर का भी आईपीओ देखने को मिल जाएगा। एंड जैसा कि दोस्तों SBI AMC के आईपीओ के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, एंड इसका भी दोस्तों आईपीओ लगभग आपको 14 से 16 जुलाई के बीच में देखने को मिल सकता है। सो आगे बहुत सारा आईपीओ आने वाला है। सो मेक श्योर दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टिल आप कुसुमगार आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को टैप करके आप कुसुमगार आईपीओ का फुल रिव्यू देख सकते हैं, जो दोस्तों आईपीओ काफ़ी बेटर होने वाला है।